नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है तसल्ली। माँ जी, वो कल मेरे पिताजी और भाई आ रहे हैं। नीलम अपनी सास विमला जी से बोली। क्यों, अब क्या काम आ गया बेटी के ससुराल में? माँ जी, वो छोटे भाई की परीक्षा यहाँ शहर में होगी। इतनी दूर रोज आने जाने में वक्त और पैसे दोनों लगते हैं, इसलिए वो छोटू को यहाँ। अच्छा, तो ये बोल यहाँ धरना देने आ रहे हैं? अरे वह गांव वाले शहर में बेटी ब्याहते ही इसलिए हैं कि आए दिन हर काम के बहाने बेटी के ससुराल में रोटी तोड़े। हमारे जमाने में तो बाप बेटी के घर का पानी तक नहीं पीता था, लेकिन अब देखो क्या जमाना आ गया। बेटी का ससुराल है, यह कोई धर्मशाला नहीं है। माँ जी, लेकिन मेरे पिताजी तो यहाँ पर कुछ खाते पीते नहीं, फिर भी जितनी बार आते हैं खाने पीने के नाम के पैसे मेरे हाथ में धर जाते हैं। हाँ हाँ, 100 रुपए पकड़कर तू सबको दिखा देती है। अरे बेटी के हाथ में तो कुछ भी धर दो, लेकिन हमारे घर का तो बजट बिगड़ जाता है ना। पिछली बार भी महीने के खर्चे में 500 रुपए ज्यादा लगे थे। कान खोल कर सुन ले, इस बार मैं 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगी। नीलम अपनी सास के स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ थी। उन्हें बहू के मायके से आया सामान तो बहुत प्यारा था, लेकिन मायके वाले फूटी आंख नहीं सुहाते थे। लेकिन नीलम भी मजबूर थी। अब शहर में कोई काम होता तो अक्सर उसके मायके वाले ये सोचकर चले आते कि इतनी दूर आने के बाद बेटी से ना मिलकर जाएं तो ससुराल वाले क्या सोचेंगे। लेकिन नीलम अपने मायके वालों को यह बात कैसे बताती कि उनका इस तरह आना उसकी सास को पसंद नहीं आता। वैसे गांव से आते वक्त खेत की सब्जियां, मौसमी फल, गन्ने और गांव का ताजा गुड़, घी, बहुत कुछ उसके पिताजी ले आते थे। लेकिन ये सौगात तो बेटी के ससुराल वालों का हक होता था, परंतु उनकी खातिरदारी में कुछ चाय पानी भी विमला जी को अखरता था। नीलम के पिताजी इस बार आए तो अपने छोटे बेटे को परीक्षा के लिए 1 हफ्ते छोड़ गए थे। नीलम बहुत मुश्किल से छिप छिपाकर अपने भाई को अपने हिस्से का दूध का गिलास देती थी। कुछ सामान यदि कम पड़ता दिखता तो अपने बचत के थोड़े से पैसों से रसोई का सामान मंगवा लेती थी। किसी तरह ये हफ्ता गुजर गया तो नीलम ने चैन की सांस ली। अगले महीने सास कमला जी के पीहर से उनकी भाभी का समाचार आया कि उनके भाई का ऑपरेशन करवाने के लिए वह लोग उनके शहर आ रहे हैं। सास को अपने भाई की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए उन्होंने भाभी से कह दिया, भाभी तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करना, यहाँ अपना घर है, रहने और खाने पीने की कोई परेशानी नहीं होगी। उनके भाई भाभी पूरे 15 दिन वहाँ रहे। इस बीच नीलम समय पर मामा जी के लिए परहेज का खाना पीना और सारी जरूरतें पूरी करती थी। इस बार राशन भी कुछ जल्दी ही खत्म हो रहा था। एक दिन जब विमला जी अपनी भाभी के साथ बैठी थी तो नीलम अपनी सास से बोली, माँ जी इस बार तो आधे महीने में ही राशन खत्म हो गया है। बहू जरा सोच समझकर बोला करे, अब घर है तो मेहमानों का आना जाना भी लगा रहेगा, ऐसे में क्या खर्चे का रोना रो रही है। वो माँ जी आप ही तो कहती है कि बहन बेटियों का ससुराल है, धर्मशाला नहीं होता जहाँ मायके वाले धरना देकर बैठ जाएं। अगर रसोई का बजट बिगड़ गया तो आप मुझे ही सुनाएंगी। पिछले महीने तो सिर्फ 500 रुपए ही ज्यादा लगे थे, लेकिन इस बार तो लगता है 1,500-2,000 का सामान मंगवाना पड़ेगा। विमला जी की भाभी हतप्रभ सी अपनी ननद का मुंह देखने लगी। विमला जी भी पूरी तरह झेप गई। मामी अपना सर नीचे करते हुए बोली, माफ करना जीजी, हम तो अपना घर समझकर आ गए थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि आपका दिल इतना छोटा है जो मायके वालों पर थोड़ा सा खर्चा भी आपको इतना अखरता है। नहीं नहीं भाभी, तुम अभी मुझे और शर्मिंदा ना करो। मेरी ही बुद्धि पर पत्थर पड़े थे कि बहू को सुनाती रहती थी। आज पता चला कि बाहर वालों का अपमान कितना चुभता है। बहू तू जा और नवल से कह दे कि जो सामान कम पड़ रहा है वो ले आए। मेरा भाई यहाँ से स्वस्थ होकर जाएगा तो मेरे मन को तसल्ली होगी। मेहमान तो नसीब से आते हैं। नीलम भी मामी के पैर पकड़ते हुए बोली, मुझे माफ कर दो मामी जी, मैं तो बस माँ जी को समझाना चाहती थी, ना कि आपका अपमान करना। आखिर बहन बेटियों का सिर्फ हक ही नहीं होता, कुछ फर्ज भी होता है। नीलम को उम्मीद थी कि उसकी सास की सोच पीहर वालों के लिए बदल गई होगी। वो पूरे जोश से घर के कामों में व्यस्त हो गई।
धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।